देखिए प्रश्नावली 9.1 का जो पहला प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर में से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसमें पहले प्रश्न में आप लोगों को इसका चित्र बना करके दिया गया है, जिसमें ये एक तनी हुई रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, और ये खंभा है ए बी, और इस खंभे के सिरे से इसे बांध करके नीचे ये धरती का एक बिंदु है जहां से इसके धरती के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमसे कहा जा रहा है इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो ऊंचाई को h मान लीजिए और लिखिए माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर h। अब उसके बाद में लिखिए त्रिभुज ABC में यहां आपको 30 डिग्री दिया गया है, इसके सामने वाला ये जो भुजा है लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। यहां हमें कर्ण दिया गया है और लंब ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण बराबर कितना होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन होता है। तो मैं यहां लिखूंगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा कर्ण AC। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 AB h माना है और AC 20। तिरछा गुणा कर लीजिए, तो h और 2 का गुणा होगा तो 2h बराबर 20 से कम, कैंसिल कर दो तो h बराबर कितना आया। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रश्न 2 में कहा जा रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए एक पेड़ है, ये मान लीजिए एक पेड़ है और ये धरती है, जमीन है। मान लीजिए ये पेड़ जो है, ये पेड़ जो है यहां से कहीं टूट जाता है, यहां से टूटता है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से को मैं डॉटेड कर दे रहा हूं। ये टूट जा रहा है और टूट के गिरता है, और जब गिरता है नीचे तो इसका जो ये सिरा है ये आकर के धरती से यहां टच हो जाता है यहां पर, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है, धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो हमसे पूछा यह जा रहा है कि पूरे पेड़ की लंबाई कितनी थी, पूरे पेड़ की लंबाई कितनी थी, और जहां पर ये धरती को टच कर रहा है इसका सिरा, वहां से पेड़ के पात बिंदु तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। इसको नाम दे देते हैं ABC, और अगर चाहे तो यहां पर D लिख सकते हैं। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, सुनो। पेड़ की पूरी लंबाई B से D तक थी। जब ये टूटा, टूटकर यहां से मुड़ा, तो जितना ऊपर का टूटा है इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि ये मान लो यहां तक था। अब देखो जितना लंबा ये है, टूटने के बाद में ये वाला सिरा यहां आकर के धरती से टच हो गया है, तो जितना बड़ा ये वाला हिस्सा है उतना बड़ा ये भी है। तो हमें ज्ञात क्या करना है
हमें ज्ञात करना है BC और साथ में AC। इन दोनों का मान निकालेंगे और मान निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, पेड़ की लंबाई होगी, क्योंकि पेड़ यहां B से लेकर D तक था, टूटने के बाद में ये इस तरीके से मुड़ गया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं माना पेड़ की ऊंचाई क्या है, BD बराबर BC प्लस CD। ये दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन ये जो CD है वो किसके बराबर है, AC के। तो हम यहां लिख देंगे BC प्लस AC। तो हमें क्या चाहिए, BC का मान और साथ में AC का मान। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखिए यहां हमें आधार दिया गया है और हमें लंब ज्ञात करना है। लंब बटे आधार बराबर होता है tan। तो हम यहां लिखेंगे tan 30 डिग्री का कोण दिया गया है, tan 30 डिग्री बराबर लंब BC है और आधार AB है। tan 30 का मान 1/√3, BC ज्ञात करना है, AB 8 दिया हुआ है, तिरछा गुणा कर दीजिए। BC और √3 का गुणा जब करेंगे तो ये √3 BC हो जाएगा बराबर 8 एकम 8। BC बराबर 8/√3। इसका अगर परमीकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे, तो BC बराबर 8√3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा। BC का मान पता चल गया। अब हमें AC निकालना है। हम यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में देखिए ये हमें दिया गया है आधार और ये कर्ण ज्ञात करना है, तो आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा cos 30 डिग्री बराबर कितना, आधार AB बटा कर्ण AC, क्योंकि cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर AB का मान 8 है, AC यहां से तिरछा गुणा करेंगे तो AC और √3 का गुणा √3 AC और 8 दूना 16, तो AC बराबर 16/√3 गुणा √3 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 16 √3 और बटे में 3 हो जाएगा। अब ये AC का मान पता चल गया, BC का मान पता चल गया, अतः पेड़ की ऊंचाई BD बराबर BC प्लस AC। BC का मान आया है 8√3/3 प्लस 16√3 बटे में 3, ऐसे लिखेंगे। ये 8√3 प्लस 16√3, 16 8 24√3/3 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8√3। तो BD का मान आ गया, ये है मीटर में। √3 का मान रख सकते हैं 1.732। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती
हो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है यहां पर दो फिसलन पट्टियां बनानी है, जिसमें से एक की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, जो छोटे बच्चों के लिए है, और ये धरती के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का, और एक की ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, और ये इसके साथ कितना कोण बना रही है धरती के साथ ये पूरा कोण जो बन रहा है यहां से यहां तक 60 डिग्री का बन रहा है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है और पूरी लंबाई यहां से यहां तक 3 मीटर। ए बी सी डी इसका नाम दे देते हैं। और हमें लंबाई ज्ञात करनी है फिसलन पट्टियों की। एक फिसलन पट्टी तो है ए सी और दूसरी है ए डी, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के फिसलने के लिए स्कूल में बना होता है, यहां से बैठने पर ये नीचे आते हैं तो फिसलने वाली पट्टी होती है, तो इसलिए फिसलन पट्टी कहते हैं इसे। देखिए माना छोटे बच्चों के लिए पट्टी की लंबाई कितनी है AC है, तथा दूसरे पट्टी की लंबाई कितनी है AD है। ये दो पट्टियां, इन्हीं दोनों को ज्ञात करना है। अब अगर आप देखें तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में यहां 30 डिग्री का कोण आपको दिया गया है, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। मुझे क्या चाहिए कर्ण चाहिए, लंब दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन होता है। तो मैं यहां लिखूंगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब BC बटा कर्ण AC। साइन 30 का मान 1/2 BC का मान 1.5 AC। तिरछा गुणा कर दीजिए, AC और 1 का गुणा AC हो जाएगा, 1.5 दूना 3 मीटर। AC का मान आ गया 3 मीटर। और फिर उसके बाद लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में देखिए यहां पर आपको दिया गया है लंब पूरा 3 मीटर और ये कर्ण चाहिए, तो फिर से लिखेंगे साइन, इस बार कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री बराबर BD बटा AD। साइन 60 का मान √3/2, BD 3 है और AD निकालना है। तो तिरछा गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और AD और √3 का गुणा होगा तो √3 AD और 2 तिया 6, तो AD बराबर 6 बटा √3। परमेकरण कर दीजिए हर का, इसके √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 6 बटा 3, 3 दूना 6, AD बराबर 2 √3 मीटर। ये आ गया बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AD और छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई AC 3 मीटर और ये 2 √3 मीटर।
नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न 4 में कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार बना लीजिए और इससे 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए ए, और यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए यह, तो माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर H। त्रिभुज ABC में देखिए यहां आपको आधार दिया गया है, लंब ज्ञात करना है। लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब BC बटा आधार AB। tan 30 का मान 1/√, BC H AB 30, तिरछा गुणा कर लीजिए। H और √3 का गुणा, H √3 H और ये 30, तो H बराबर 30 बटा √3 से ऊपर नीचे गुणा, H बराबर 30 √3 का गुणा 3 2 30, तो H बराबर 10 √3 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई है 10 √3 मीटर। नोट करिए। देखिए प्रश्न 5 में कहा जा रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये 60 मीटर है और यहां पर पतंग उड़ रही है, और आपसे कहा जा रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए भूमि के एक बिंदु यहां पर P है, इससे डोरी को बांधा गया है। पतंग यहां उड़ रही है तो डोरी ऐसे जाएगी। ये क्या होगी? डोरी की लंबाई है। यहां पतंग उड़ रही है, ये डोरी की लंबाई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है ये तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। इसे AB कह दीजिए, नाम दे दीजिए। हमें कर्ण ज्ञात करना है। यहां पर लंब दिया गया है। माना डोरी की क्या है? बराबर PA या AP, कुछ भी लिख लीजिए। अब यहां पर लिखिए त्रिभुज AB P में यहां आपको लंब दिया गया है, कर्ण निकालना है। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। लिखिए साइन कोण दिया गया है 60 डिग्री बराबर लंब AB बटा PA। साइन 60 का मान √3 बटा 2, AB 60 दिया गया है, और PA का मान निकालना, इसे ऐसे रखिए, तिरछा गुणा करिए। √3 PA बराबर 60 दूना 120, PA बराबर 120 बटा √3। देखिए बटे में √3 आ गया, हर का परमेकरण करेंगे। इसके लिए क्या करना होता है? ऊपर नीचे √3 से, तो PA बराबर 120 √3 ऐसे रहेगा, और बटे में √3 और देखो इसका √3 और √3 का गुणा 3 हो जाता है। कैसे होता है?
√3 अगर गुणा करोगे तो 3 त्रिक्का 9, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9। और अंडर रूट के अंदर अगर 9 आ जाएगा, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, उसका वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो जब कभी भी अगर कोई दो संख्याएं समान है और अंडर रूट के अंदर लिखी गई हैं, तो जब उसका गुणा करते हैं तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाता है। समझे ना बात को। या अंडर रूट 5 गुणे 5 जैसे लिखा हुआ है तो 5 25, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 5। अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 तो 6 36 हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे तो 6। तो इसीलिए डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं 3। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का गुणा 3 से इसे कैंसिल करो, 3 चौक 12 40 हो जाएगा। तो पीए बराबर 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्या है डोरी की लंबाई है, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 अंडर रूट 3 मीटर। नोट कर लीजिए।